नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानीबाज। कहानियों की उस दुनिया में जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। अगर आप भी उन किस्सों को पसंद करते हैं जो दिल को छू जाएं, सोचने पर मजबूर कर दें और कुछ सिखा भी जाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपसे कभी छूट न जाएं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक देवर, एक भाभी और एक राजकुमारी की, जहां रिश्तों की गहराई और इंसान के आत्मसम्मान की लड़ाई आपको एक नई सोच देगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा चंद्रकेतु अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहा था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी पुत्री राजकुमारी सौम्या थी, जो एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित थी। राजकुमारी हर समय गहरी नींद में रहती, न बोलती थी, न चलती, बस चुपचाप लेटी रहती, मानो किसी शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। राजा ने उसे ठीक कराने के लिए देश विदेश से वैद्य, हकीम और पंडितों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उसकी इस विचित्र बीमारी का कारण नहीं जान पाया। समय बीतता गया और राजकुमारी की स्थिति जस की तस बनी रही। हारकर राजा ने एक दिन पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी मेरी पुत्री को ठीक करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा उसे उपहार स्वरूप दे दूंगा। यह ऐलान दूर दूर तक फैल गया और सैकड़ों लोग भाग्य आजमाने आए, लेकिन सब विफल रहे। उसी राज्य के एक नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र विनय और छोटा करण। सेठ ने बड़े पुत्र विनय की शादी एक समझदार और संस्कारी लड़की सरिता से कर दी थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही सेठ का निधन हो गया। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। सरिता अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती थी और अपने देवर करण को भी सगी बहन जैसा मानती थी। जब भी दोनों भाई काम से लौटते, सरिता द्वार पर 2 लोटों में पानी लेकर खड़ी होती, दाएं हाथ से अपने पति को पानी देती और बाएं हाथ से करण को। करण को यह बात खटकने लगी। उसने सोचा कि क्या मैं कमतर हूं जो भाभी मुझे बाएं हाथ से पानी देती है। ये सोचते सोचते वह बेचैन हो गया और एक दिन उसने जानबूझकर खड़े होने की जगह बदल दी। अब वह उस स्थान पर खड़ा हो गया जहां सामान्यतः उसका भाई खड़ा होता था। भाभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ बदल दिए और करण को उसी आदर से पानी दे दिया जैसे हर दिन देती थी। लेकिन करण को यह व्यवहार दिखावटी लगा और उसने गुस्से में भाभी से कह दिया, भाभी, आप मुझे हर बार बाएं हाथ से ही पानी क्यों देती हैं? भाभी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवर जी, अगर आपको दाएं हाथ से पानी चाहिए तो जल्दी से अपनी शादी कर लीजिए, फिर आपकी पत्नी आपको प्रेम से दाएं हाथ से पानी देगी। करण को यह बात चुभ गई। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक व्यर्थ की बातों में उलझा था, लेकिन अब वह यह सिद्ध करना चाहता था कि वह भी कुछ बन सकता है। उसने उसी क्षण घर छोड़ने का निर्णय लिया और प्रतिज्ञा की कि जब भी लौटेगा तो अपनी दुल्हन लेकर ही लौटेगा। घर से निकलते हुए उसकी आंखों में भविष्य के कई सपने तैर रहे थे। चलते चलते वह उसी राज्य में पहुंचा जहां राजकुमारी सौम्या की बीमारी की चर्चा हो रही थी। वहां उसे राजा की घोषणा के बारे में पता चला। करण ने बिना देर किए राजमहल का रुख किया और राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा चंद्रकेतु ने करण की अवस्था देखकर पहले उसे हल्के में लिया, लेकिन करण ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक रात अकेले उसके कक्ष में रहने की अनुमति चाहिए, ताकि मैं उसकी बीमारी की जड़ तक पहुंच सकूं। राजा कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर बोले, यदि तुम मेरी पुत्री को ठीक कर सको तो न केवल मेरी बेटी तुम्हारी होगी, बल्कि मैं आधा राज्य भी तुम्हें दूंगा। करण को महल में विशेष कक्ष दिया गया और रात होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। आधी रात के बाद जब चारों ओर सन्नाटा पसर गया, करण राजकुमारी के कमरे में पहुंचा और छाया में बैठकर उसे देखने लगा। कुछ ही समय बाद करण ने देखा कि राजकुमारी के मुंह से एक चमकता हुआ काले रंग का नाक निकल रहा है। यह वही अभिशप्त प्राणी था जो राजकुमारी को अपने वश में करके उसे निद्रा में रखे हुए था। करण बिना एक पल गंवाए झपटकर नाग की ओर बढ़ा और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। नाग तड़पता हुआ मर गया और उसी क्षण राजकुमारी की आंखें खुल गईं। वह धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक राहत का भाव भी। उसने पहली बार किसी को देखा और बोली, मैं कहां हूं? करण ने मुस्कुराकर कहा, आप अब सुरक्षित हैं। सुबह होते ही जब यह समाचार पूरे राज्य में फैला कि राजकुमारी ठीक हो गई है,
राजा चंद्रकेतु ने कर्ण को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद धूमधाम से कर्ण और सौम्या का विवाह हुआ और राज्य में चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। कर्ण अब एक साधारण युवक नहीं था, वह एक राजकुमार बन चुका था, जिसके साहस और बुद्धिमत्ता ने एक पूरे राज्य को आशा दी थी। विवाह के बाद कर्ण अपनी नवविवाहिता पत्नी सौम्या के साथ अपने नगर लौट आया। दरवाजे पर भाभी सरिता पहले से ही स्वागत को खड़ी थी। इस बार जब सरिता ने पानी लाकर दिया तो उसने दोनों हाथों से, एक से अपने पति विनय को और दूसरे से कर्ण और सौम्या को पानी दिया। कर्ण मुस्कुराया और बोला, भाभी अब कोई शिकायत नहीं रही। सरिता भी हंस पड़ी और बोली, अब तो राजकुमारी भी है घर में, आपको कौन से हाथ से पानी मिले ये मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि रिश्तों में प्रेम बना रहे। कर्ण ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी कभी हमारी छोटी सोच ही हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। रिश्तों को समझना, आदर देना और सम्मान से जीना ही असली विजेता बनाता है।